सोचिए अगर आपके पास ऐसा तरीका जिससे आप एक ही फैमिली में दो दो टैक्स बेनिफिट ले सके और वो भी 100% लीगल। जी हाँ, उसी को कहते हैं एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो माय नेम इज मीत वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट योर फाइनेंस, जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचयूएफ कैसे बनता है, उससे कैसे टैक्स बचता है, कैसे उसके नाम पर डीमैट अकाउंट खोलकर आप एक फैमिली वेल्थ बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप भी पूरा समझ पाओ कि एचयूएफ कैसे आपको एक बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक अलग लीगल एंटिटी होती है और बल्कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख और जैन कम्युनिटी भी एज पर इंडियन लॉ एचयूएफ क्रिएट कर सकती है। इसका अलग पान कार्ड होता है, अलग बैंक अकाउंट होता है और ये अपने नाम से इनकम टैक्स भी भर सकते हैं। यानी कि जो भी इनकम एचयूएफ में होगी वो आपकी पर्सनल इनकम में नहीं जुड़ती। मतलब एक ही परिवार में दो दो जगह टैक्स बेनिफिट। अब ये समझते हैं कि एचयूएफ बनता कैसे है। एचयूएफ में तीन मेन एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट कर्ता, उसके बाद होता है को पार्टनर्स और उसके बाद होते हैं मेंबर। कर्ता यानी कि परिवार का मेन हेड आमतौर पर पिता या माता होते हैं। को पार्टनर्स में आते हैं कर्ता के बच्चे और उनके भी बच्चे, यानी कि 4 जनरेशन तक हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं मेंबर्स में आते हैं बाकी परिवार के सदस्य, जैसे कि स्पाउस या मैरिड डॉटर। ध्यान रहे, मैरिड डॉटर को पार्टनर्स नहीं होती, वो सिर्फ मेंबर होती है। एचयूएफ में सब मिलकर फैसले लेते हैं लेकिन अंतिम अधिकार कर्ता के पास ही होता है। तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के एंगल पर। एचयूएफ के नाम पर आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो। अभी तक आपने भी आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो जी हाँ, एचयूएफ के नाम से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो उसमें आप शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और आईपीओ में सभी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, सारी इनकम एचयूएफ के नाम पर जाएगी और टैक्स भी उसी के स्लैब में लगेगा। कोई भी सदस्य ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन पान कार्ड सिर्फ एचयूएफ का होना चाहिए। इससे आप फैमिली की वेल्थ एक जगह पर पूल कर सकते हो और टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हो। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप एचयूएफ बनाने की प्रोसेस। सबसे पहला, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, यानी कि फादर सन, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद आपको एचयूएफ डीड बनानी पड़ेगी, उसमें कर्ता और सारे मेंबर के उसमें नाम मेंशन होने चाहिए। जब भी आपके पास ये दोनों रेडी हो, इनकम टैक्स की साइट पर से आपको पान कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपके पास पान कार्ड आ जाए तो आप कोई भी बैंक में जाकर पान कार्ड और एचयूएफ डीड के साथ आप उसमें अलग एचयूएफ के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। जब आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाए तो फिर पान कार्ड और बैंक अकाउंट के बेसिस पर आप एचयूएफ का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, टैक्स बेनिफिट। एचयूएफ को इनकम टैक्स में अलग स्लैब मिलता है, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की तरह। मतलब आपकी इनकम अलग, एचयूएफ की इनकम अलग, दोनों का टैक्स अलग अलग लगेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी सालाना 10 लाख रुपीज है और आपको रेंटल इनकम भी मिल रही है, वो भी आपको सालाना 4 लाख रुपीज की मिल रही है। अगर जब भी आप ये 4 लाख की इनकम आप एचयूएफ के नाम पर शो करेंगे तो दोनों जगह बेसिक एग्जम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिडक्शन मिलेगी, यानी एक ही परिवार में दो दो टैक्स बेनिफिट। तो हो गया ना 100% लीगल टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80C, 80G और 80D ये सारी भी छूट मिलती है एचयूएफ के अकाउंट पर। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए एचयूएफ क्रिएट करने के टाइम। एचयूएफ सिर्फ हिंदू, बुद्ध, सिख और जैन फैमिली ही बना सकती है एज पर इंडियन लॉ। मैरिड डॉटर को पार्टनर नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेंबर ही हो सकती है एचयूएफ में। एचयूएफ के फंड फैमिली के बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल हो, उसे पर्सनल यूज या मिस यूज करना एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कड़क कार्यवाही भी कर सकता है। एक बार अगर एचयूएफ क्रिएट हो गया है तो उसे बंद करना उतना आसान नहीं होता है, यानी कि उसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही एचयूएफ को क्रिएट करे। और जब भी एचयूएफ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ी प्रॉपर्टी उसमें ऐड करनी हो तो अपने सीए से एक बार जरूर इन्फॉर्म करें और उसके बाद ही उसमें कोई भी एक्शन लीजिए। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज।